नमस्कार दोस्तों, हमने कई बार जानकार और समझदार लोगों के मुंह से सुना होगा कि भारत को खतरा ना चीन से है, ना पाकिस्तान से है, ना बाहरी किसी और मुल्क से है। हमारे भारत को खतरा भारत में रहने वाले कुछ लोगों से है। मतलब भारत के दुश्मन पाकिस्तान, चीन या कोई और देश या कोई और व्यक्ति तो बाद में है। हमारे देश में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हमारे देश के दुश्मन हैं। जैसे हमारे देश के विपक्षी नेता और बाद में उनके पिद्दी पत्रकार। बात तो सही है। उनके पाले हुए पत्रकार जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है, जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है, जैसे रवीश कुमार। अब ये रवीश कुमार इसलिए क्योंकि चाटुकारिता करते करते ये इस तरह मानसिक विकलांग हो चुके हैं कि ये अपने मुंह से हर रोज देश के लिए जहर उगलते हैं और देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। जब कभी भी देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात आती है तो ये खुश होते हैं। अब रवीश कुमार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हाल ही में जब जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे सामने आए तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, अपने YouTube चैनल पर डाला कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला, कश्मीर में चुनाव और 370 की हार। जितना भी वीडियो रवीश कुमार का मैंने देखा, उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटाने का बीजेपी को क्या फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। पर जम्मू कश्मीर के नतीजों की सच्चाई क्या है, जम्मू कश्मीर चुनाव की सच्चाई क्या है, वो आपको समझनी होगी। रवीश कुमार कितना बड़ा झूठ देश की जनता के सामने रख रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित करने की, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी भले ही यहाँ सरकार नहीं बना पाई हो, बीजेपी भले ही यहाँ हार गई हो, फिर भी बीजेपी हारने के बाद भी जीत गई है। और दूसरी बात कि रवीश कुमार इस तरह के वीडियो इसलिए बना रहे हैं, इस तरह की चाटुकारिता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह से भयंकर बेइज्जती कांग्रेस की हुई है, उसको छुपाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर की जा रही है। पर कांग्रेस की जिस बेइज्जती को छुपाने की कोशिश रवीश कुमार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों को लेकर, वो सच्चाई भी मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा, वो भी आपको जाननी ज़रूरी है। अब रवीश कुमार जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन की जीत पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर ये नहीं बताते कि जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक एक सीट CPIM और J&K पाथर पार्टी के लिए अलग रखी गई थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों में से 42 जीती। गौर से सुनिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों में से 42 सीटें जीती। बीजेपी अपने अकेले दम पर 29 सीटें जीती और यहाँ कांग्रेस का आंकड़ा सिर्फ 6 है। कितना है? 6, मात्र 6 है। मतलब कांग्रेस 32 में से सिर्फ 6 सीटें ला पाई है। मतलब हरियाणा में जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस फेल हुए, राहुल गांधी का जादू हरियाणा में नहीं चला, उसी तरह का हाल कुछ जम्मू कश्मीर में है। सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन ना होता तो कांग्रेस को पूछने वाला भी कोई ना होता। और बीजेपी पर झूठ फैलाने वाले, देश की जनता को गुमराह करने वाले रवीश कुमार ये नहीं बताते कि बीजेपी 29 सीटें जो जीती है वो जम्मू क्षेत्र में जीती है। कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में बीजेपी को सीट नहीं मिली है। इसका मतलब ये होता है कि घाटी के लोगों ने बीजेपी को नकारा है और इससे ये भी साफ होता है, हाँ मेरी बात कुछ विवादास्पद लगेगी, पर यह साफ होता है कि घाटी के लोगों को, कश्मीर घाटी के लोगों को आतंकवाद से प्यार है, अशांति से प्यार है। क्योंकि अगर उनको विकास से प्यार होता, शांति और समृद्धि से प्यार होता तो वो बीजेपी को वोट देते, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को देते। और जो रवीश कुमार 370 की हार का वीडियो बनाकर खुश हो रहे हैं, उनके बारे में मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि वो किसी देशद्रोही से कम नहीं आके जा सकते। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर के हालात, खासकर कश्मीर के हालात क्या थे, क्या वो रवीश कुमार को पता नहीं है? पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात आर्टिकल 370 के वक्त क्या थे।
पर रवीश कुमार को पता नहीं है। सेना पर हमले रोज होते थे, सेना के जवानों को अपमानित किया जाता था। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, गूगल सर्च कीजिए, अवेलेबल है कि सेना के जवानों को अपमानित किया जाता था, सेना पर हमले होते थे। ये तो हमने भी देखा है टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। रोज पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते थे, ISIS के झंडे दिखाई देते थे। रोज अशांति और आतंकवाद का माहौल जम्मू कश्मीर में था। आज श्रीनगर में लाल चौक में तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, पर वो रवीश कुमार को नहीं दिख रहा। ये सब इसलिए नहीं दिख रहा रवीश कुमार को क्योंकि पैसा काफ़ी मिलता है चाटुकारिता करने के लिए, और चाटुकारिता का बीड़ा इन्होंने उठाया है, तो वे पीछे क्यों हटेंगे। और ये रवीश कुमार जैसे लोग बीजेपी की हार पर खुश हो रहे हैं, तो ये नहीं समझते कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार कर भी जीत गई है। कैसे? तो इसको लेकर हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा। रवीश कुमार जैसों का कोई इलाज नहीं है, उनकी बात नहीं करते, पर जो समझदार और जानकार व्यक्ति है वो मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे कि सबसे पहले बात कि बीजेपी ने अपने अकेले दम पर वहाँ पर 29 सीटें हासिल की, भले ही जम्मू क्षेत्र में हो, पर 29 सीटें अपने अकेले दम पर हासिल की, और कांग्रेस सिर्फ 32 में से 6 सीट हासिल कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी सरकार भले ही ना बना सकी हो, बीजेपी चुनाव भले ही ना जीत सकी हो, पर राष्ट्र निर्माण के रूप में एक सफल चुनाव बीजेपी की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने करवाया। लोकतंत्र क्या होता है वो देश की जनता को बताया। लोकतंत्र का भिंडी रोना रोने वाले जो लोग हैं उनको भी बताया कि देश में लोकतंत्र क्या होता है। मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को अलग थलग नहीं होने दिया जाएगा, वो वादा मोदी सरकार ने निभाया। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर जैसी जगह पर शांतिपूर्ण चुनाव हुए, शांतिपूर्ण मतदान हुए। पहले के चुनाव की बात करें तो मेरे घर की बात नहीं है, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता है कि पहले के चुनाव में जम्मू कश्मीर के हालात क्या होते थे। उस वक्त आतंकवाद के साए में चुनाव होते थे, लोग आतंकवादियों के डर से वोट देने घर से बाहर नहीं निकलते थे, यहाँ तक कि लोग चुनाव लड़ने से भी डरते थे। आज वहाँ चुनाव हुए बिना आतंकवाद, बिना पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर चुनाव में आप एक घटना बताइए, मतदान हुआ शांतिपूर्ण, एक घटना आप बताइए जहां आतंकवाद का साया दिखा हो, जहां पत्थरबाजी या अशांति दिखी हो, एक घटना आप दिखाइए। और यही मोदी सरकार की, बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर रवीश कुमार जैसे लोग इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि इनको चाटुकारिता करने का बहुत पैसा मिलता है और इनको पैसे से मतलब है, देश का कुछ भी हो इनको कोई मतलब नहीं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो बीजेपी पर तंज कसते हैं या आर्टिकल 370 को लेकर कटाक्ष करते हैं, ये कटाक्ष करने वाले, तंज कसने वाले रवीश कुमार ये नहीं बताते कि अगर मोदी सरकार चाहती तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए वो ना होते। मोदी सरकार चाहती तो चुनाव को डिले भी करवा सकती थी। मोदी सरकार चाहती तो वो किसी न किसी तरह वहाँ पर चुनाव नहीं करवाती, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश रखती। मोदी सरकार चाहती तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहता, पर मोदी सरकार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा, मोदी सरकार ने वहाँ चुनाव करवाए। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी पता था, केंद्र सरकार को भी पता था कि जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, फिर भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मोदी सरकार ने वहां चुनाव करवाए। और रवीश कुमार जैसे लोग यहां पर नहीं रुकते। हरियाणा चुनाव को लेकर भी ये लोग भिंडी रोना रोते हैं, कांग्रेस की तरह और विपक्षी नेताओं की तरह। ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर इनके ऊपर भी ये लोग वीडियो बना चुके हैं। पर देश की जनता के सामने ये चीज़ नहीं रखते कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को बहुमत मिला है, वहाँ पर अब्दुल्ला परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाला है। अगर ईवीएम में धांधली होती, चुनावी प्रक्रिया में धांधली होती तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों हारती? जम्मू कश्मीर में वो आसानी से जीत जाती। पर रवीश कुमार, मैंने आगे कहा कि चाटुकारिता का बीड़ा इन्होंने उठाया है, तो वो पीछे क्यों हटेंगे। मैं तो वीडियो को खत्म करते करते रवीश कुमार जैसे पत्रकारों से यही कहना चाहूंगा कि जिस देश में रहते हो, जिस देश में खाते हो, जिस देश ने सब कुछ दिया है, उस देश को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो।